भीम जय मूल निवासी साथियों, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क में राजा गौतम। साथियों, आज 5 फरवरी है। 5 फरवरी को रविदास जयंती की एमएनटी न्यूज नेटवर्क को आप सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। और आज हम रविदास जयंती के उपलक्ष्य में हमारे साथ बातचीत करेंगे पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी हेमराज सिंह पटेल, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो रविदास जी थे उनके राजनीतिक क्या विचार थे राजनीतिक में। सर, आपका एमएनटी न्यूज नेटवर्क में स्वागत है और रविदास जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं। आपको भी आपका धन्यवाद और आपके चैनल को धन्यवाद। संत रविदास जी इस पूरे देश में वो क्रांतिकारी संत हुए हैं जिन्होंने एक राज की जो कल्पना की है, जिस राज में समता स्वतंत्रता स्थापित हो। उन्होंने ये कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संब से रविदास रहें प्रसन्न। और उन्होंने उस राज का नाम रखने का जो संकल्पना दी थी, उस राज का नाम बेगमपुरा, मतलब जिसमें रहने वाली जनता को कोई गम यानी कोई दुख ना हो, ऐसे राज की कल्पना उन्होंने की थी। और ये कहा कि इस देश में या पूरी दुनिया में कहीं कोई जाति नहीं होती है, मानव केवल मानव होता है। तो मानव के मानवीय मूल्यों का, जिसको हम समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय की बात करते हैं, तो वो मानवीय मूल्य स्थापित हो उस राज में, और वह राज पूरे देश की जनता का कल्याण करने वाला राज हो। उस राज का जो शासक होगा, जो राजा कहिए या प्रतिपालक कहिए, उस सारी जनता का ध्यान रखे और पूरी जनता में उनके कल्याण का, उनके शिक्षा, रोजगार और उनके कल्याण की पूरी व्यवस्था करे। ऐसे राज की कल्पना राष्ट्र संत रविदास जी ने की। और मैं आज उनकी जयंती के अवसर पर हमारे सभी शुभचिंतकों को, हमारे सभी साथियों को, हमारे सभी संबंधियों को मंगल कामना करते हुए उनके जीवन को सुखमय रहने की कामना करता हूँ। साथ ही साथ आज से ठीक 3 दिन पहले 2 फरवरी हमारे उस क्रांतिकारी योद्धा, बिहार लेनिन कहें या भारत लेनिन कहें, बाबू जगदेव प्रसाद जी का जन्मदिन था। उनके जन्मदिन के अवसर पर भी मैं हमारे सभी शुभचिंतकों का, साथियों का अभिवादन करते हुए मंगल कामनाएं करते हैं। और उन्होंने आज से ठीक मतलब आज ही के दिन पीछे उसमें, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे थे 1974 में, लेकिन उनका जन्मदिन 2 फरवरी का है। और 5 फरवरी को उन्होंने ये नारा देते हुए कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। आगे वो कहते हैं कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इतने क्रांतिकारी योद्धा का संदेश आज के दिन हम हमारे समाज को अच्छी तरह समझना चाहिए। और उनके इस कथन के 50 साल के बाद भी यदि हम उस मर्म को, उस राज को नहीं समझ पाए हैं, यानी सत्ता की तरफ जाने का जो उन्होंने संदेश दिया, इसके पहले उन्होंने अपने जीवन संघर्ष करते हुए एक संदेश और दिया था कि यदि आपके घर में आपके जवान बेटे की लाश पड़ी हो और ब्राह्मणवाद को ख़त्म करने के लिए कहीं कोई कार्यक्रम सम्मेलन चल रहा हो, तो बेटे की लाश को वहाँ छोड़कर आपको पहले उस सम्मेलन में शामिल होना चाहिए, और इसके बाद तब आपको मतलब लौटकर अपने बेटे का जो और संस्कार है वो करना चाहिए। ऐसा क्यों उन्होंने कहा? उन्होंने ये कहा कि भाई यदि आप ब्राह्मणवादी मतलब महल को नहीं ख़त्म करोगे, तो एक बेटे की लाश दफन करके जैसे ही घर लौटोगे तो दूसरे बेटे की लाश आपको मिल जाएगी। इसलिए ब्राह्मणवादी भवन को, ब्राह्मणवादी महल को ख़त्म करना पहले ज़रूरी है, क्योंकि बेटा तो ख़त्म हो ही गया, अब वो ज़िंदा होने वाला नहीं है। इसलिए उनके इस संदेश को विशेष रूप से ब्राह्मणवादियों ने समझा और उसी के कारण उनकी हत्या की। उस बात का हमारे पूरे समाज को मतलब बेहद दुख है। और आज संत रविदास जी की जयंती का जो अवसर है, इसी अवसर पर हम अभी वर्तमान में सतना में हैं। सतना में हमारे मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन अभी संपन्न हुआ और सफलतम रूप से संपन्न हुआ, और बहुत अच्छा संदेश गया। जो भारत की एक वह धरती जो भरहुत यहीं से बगल में जो बौद्धिक क्षेत्र है, बौद्धिक जगह है, उससे लगा हुआ ये सतना
जिसमें हमारा ये मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और उस ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए तथागत बुद्ध ने अपना घर छोड़ा, ज्ञान अर्जन किया और फिर उस ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाया। तो वो ज्ञान का प्रकाश सतना की इस धरती से फिर से प्रस्फुटित हो चुका है और ये देश के कोने कोने तक जाएगा। ऐसी पूरी उम्मीद के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये अधिवेशन संपन्न हुआ। और इस अधिवेशन में विशेष बात ये रही कि सारे राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे और आर्थिक मुद्दे, सारे मुद्दों पर हमारे बुद्धिजीवी साथियों ने, जो पूरे देश से आए हुए थे, उन्होंने रखा। और इस अवसर पर हम फिर से हमारे उन सभी साथियों को, सभी दर्शकों को जो हमारे इस चैनल को देख रहे होंगे, उनको भी हम साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं और हमारे पुरखे राष्ट्र संत शिरोमणि संत रविदास जी का अभिवादन करते हुए सभी के मंगल कामनाओं की कल्पना करते हैं, कामना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारे राष्ट्र संत शिरोमणि संत रविदास जी की वो जो बात है कि हम ऐसा राज बनाना चाहता हूँ जिसमें किसी के साथ छोट बड़े, ऊंच नीच का किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, उसी भावनाओं के साथ भारत का संविधान लिखा गया, जो अभी 73 साल का सफ़र गुजर चुका है, 73 साल का सफ़र पूरा कर चुका है। और इस देश में तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, संत रविदास, संत कबीर के विचारों का भारत अभी नहीं बना है। हम सारे मूल निवासी साथी पूरी टीम के साथ, पूरे मनोबल के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ इस देश में पुरखों का वह कल्पना किया हुआ राज स्थापित करना चाहते हैं और पूरे संकल्प और विश्वास के साथ अडिग हैं कि वो राज हम बना के रहेंगे। इतनी ही बात कहकर मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। सर, हमारा आखिरी सवाल ये है कि आज जब रविदास जी कहते थे ऐसा चाहूँ राज में, लेकिन आज बहुजन समाज की इतनी सारी पार्टियां, लेकिन फिर भी बहुजन समाज अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहा है, फिर इतनी सारी पार्टियां होने के बावजूद भी उनकी सत्ता नहीं आ रही, क्या कारण है सर इस? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। संत रविदास जी का जो सपना था, जो मार्ग था, वो ये था कि एक संस्था के रूप में हम नेतृत्व यदि विकसित करते हैं और उसका चरित्र लोकतांत्रिक रखते हैं, मतलब समाज के हर आदमी को, हर वर्ग को समान अवसर मिले, उसकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाए और जीवन के हर क्षेत्र में उसको अवसर दे करके समाज के हर अंग का विकास करने की जो कल्पना थी, भारत के संविधान की भी यही मूल भावना है। और इस मूल भावना से हटकर पार्टियां तो बहुत बनी, खासकर मूल निवासी समाज में, लेकिन मूल निवासी समाज की पार्टियों में भी ब्राह्मणवादियों पार्टी जैसे व्यक्तिवादी, परिवारवादी या जातिवादी आचरण होने की वजह से समग्र समाज का सहभाग या समग्र समाज की हितैषी या समग्र समाज के कल्याण के लिए ऐसी कोई पार्टी आगे नहीं आई और इस कारण समाज का विश्वास उनके साथ नहीं जुड़ा और इसलिए वो क्षेत्र स्तर पर तो कुछ हद तक सफल हुए, किसी एक प्रदेश में, 2 प्रदेश में, लेकिन राष्ट्रीय लेवल में कोई भी मूल निवासी समाज की पार्टी सफल नहीं हुई। और इसीलिए पिछले गए 5-6 साल के बहुत गहरे विचार मंथन के बाद एक सामाजिक संगठन जो बुद्धिजीवियों का संगठन है, उस संगठन ने ये निर्णय लिया कि हम हमारे समाज को यदि नया विकल्प नहीं देते हैं तो कल चल कर के हमारे समाज के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए 28 दिसंबर 2017 को पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की लॉन्चिंग नागपुर में हुई और तब से हम सतत रूप से इस समाज को पहली बात तो लोकतांत्रिक व्यवहार, लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक प्रणाली स्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं और बहुत हद तक कर चुके हैं। क्योंकि हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी में हर 2 साल में सारी कार्यकारिणी बदल जाती है, सबकी जिम्मेदारियां चेंज हो जाती हैं और कोई भी निर्णय अकेले कोई व्यक्ति नहीं लेता। इसके पहले आप देखेंगे कि सारी पार्टियों का जो लीडरशिप है, 1 मैन लीडरशिप रही है, मतलब एक ही व्यक्ति के हाथ में सारा निर्णय लेने का अधिकार रहा है और उसकी वजह से समाज के विभिन्न अंग के लोगों को ना तो समान अवसर मिला, ना उनकी प्रतिष्ठा सुरक्षित रही, ना तो उनकी आर्थिक और
सामाजिक स्थिति ठीक रही नहीं बनी, जिस कारण मूल निवासी समाज में एक लोकतांत्रिक और संस्थागत पार्टी के निर्माण की आवश्यकता थी और वो पार्टी बनाई गई और वो कायदे से संविधान की जो मतलब मूल धारा है, संविधान को 100% अपना उद्देश्य मानते हुए संविधान को 100% लागू करने की दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ ये आगे काम कर रही है। और ये पूरा विश्वास है कि आगे चल करके संविधान सम्मत विचारधारा का प्रचार और प्रसार करके संविधान की लाइन में इस देश की जो समाज कल्याणकारी व्यवस्था है उसको लागू करेगी और इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको परिवर्तित करके हमारे पुरखों की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को लागू करेगी। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया रविदास जी के उस सपने को, उस राज को पूरा कर पाएगी मध्य प्रदेश में? पूर्ण रूप से, निश्चित रूप से करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले भी बहुजन आंदोलन का परिणाम पहली बार आया था। 1991 में बहुजन समाज पार्टी नाम की एक पार्टी बनी थी जो स्टार्ट में इसी रंग में चल रही थी, इसी विचारों में चल रही थी, बाद में उसमें घालमेल हुई। तो निश्चित रूप से ये वो भूमि है जिस भूमि को उर्वरा भूमि कहा जाता है। भरहुत और देउर कुठार जैसे बुद्ध स्थल हैं यहाँ और बुद्ध के प्रकाश यहाँ प्रस्फुटित हो रहे हैं और इस कारण ये पूरा विश्वास है, चूँकि ये अधिवेशन आज संत रविदास जी के जयंती के दिन संपन्न हुआ और ये संदेश गया पूरे देश में कि वास्तव में समतामूलक समाज का निर्माण जब तक नहीं होगा तब तक समतामूलक राजनीति निर्मित नहीं होगी और समतामूलक राजनीति नहीं होने की वजह से ही ये जो समस्या है, इसलिए ये समतामूलक राजनीति यानी राजनीतिक पार्टी का मतलब मजबूतीकरण होगा और आने वाले 2023 के चुनाव में निश्चित रूप से ये पार्टी सफलतम स्थिति में रहेगी और इस प्रदेश की फिर इसके बाद होने वाले 2024 में देश की मतलब सरकार बनेगी, नया चुनाव होगा लोकसभा का और उस चुनाव में भी हम सफलतम पोजीशन में जाएंगे। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि ये आज हमारे पुरखे का जो कथन है, जो कल्पना है, जो उनकी सोच थी, उस विचारों का प्रदेश और उस विचारों का देश बनाएंगे और केवल प्रदेश और देश नहीं, समाज में वह सामाजिक व्यवस्था हम लागू करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सर, क्या संदेश रहेगा मूल निवासी समाज के लिए आज रविदास जयंती के उपलक्ष्य में राजनीतिक पार्टी के समाज के लिए? चूँकि हम जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं, हमारा उद्देश्य समाज परिवर्तन का है और जब उद्देश्य हम सभी मूल निवासियों का एक है तो हम सभी मूल निवासियों की एक पहचान होगी, मतलब हम सभी मूल निवासी होंगे और सभी की विचारधारा एक होगी जिसको हम फूले अम्बेडकरी विचारधारा कहते हैं। और एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए यदि एक विचारधारा के साथ बहुसंख्यक लोग एक साथ आते हैं तो निश्चित रूप से वो सफलता हासिल करते हैं। तो और समाज को ये हमारा संदेश है कि आप सभी सामूहिक पहचान के साथ एक सामूहिक विचारधारा जो समतामूलक विचारधारा है उस विचारधारा के साथ यदि आप तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके समाज के कल्याण की, आपके समाज के लिए आपके द्वारा वो सरकार बनेगी और इसमें आप सब धन मन धन से अपना साथ और सहयोग दीजिए, ऐसी हमारी प्रार्थना है, निवेदन है, अपील है। थैंक यू सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हम पुनः एक बार आपको फिर अपने चैनल की तरफ से रविदास जयंती की मंगल कामनाएं देते हैं। और साथियों, जैसे सर ने हमें बताया कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया आने वाले चुनाव में रविदास जी का जो ऐसा चाहूँ राज में का जो व्याख्यान था उसको पूरा करेगी और हम मिलते हैं फिर नई वीडियो नए विषय के साथ।